सभी जीवों के हृदय में एक भगवान ही समान रूप से विराजमान हैं। इसी ज्ञान दृष्टि से आप सभी को मेरा सभक्ति नमस्कार। प्यारे साधकों, ब्रह्मचर्य का अभिप्राय वीर रक्षा से है। वीर संपूर्ण शरीर का सार है। प्रभु के द्वारा प्रदान की गई जीवनी शक्ति अर्थात वीर, यह प्रभु की बड़ी अद्भुत कृपा है। मनुष्य जिस मार्ग में भी चलना चाहे, ब्रह्मचर्य अर्थात बिंदु संरक्षण से उसको बहुत बड़ा बल यानी बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य संपूर्ण शक्तियों का खजाना है। वीरमेव बलम बलमेव वीर्यम, वीर ही बल है और बल का नाम ही वीर है। आज तक संसार में जितने भी बड़े बड़े बलवान योद्धा या प्रतिभावान पुरुष हुए, सबको ब्रह्मचर्य का आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि बिना वीर रक्षा के शारीरिक बल तथा मनोबल किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, दिव्य ज्ञान तथा अखंड स्मृति आदि की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य ही परम साधन है। यहाँ तक कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पांधत, ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं ने मृत्यु तक को जीत लिया अर्थात अमृत्यु की प्राप्ति की। ऐसी सामर्थ्य ब्रह्मचर्य में है। लेकिन आज का दूषित वातावरण अमृत्य या देवत्व प्रदायक ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है। जिसको आज के लोग मनोरंजन मौज मस्ती समझ रहे हैं, वह सर्वनाश का रास्ता है। आयुर्वीर्यम यशश्चेव हन्यते अब्रह्मचर्यया, अर्थात ब्रह्मचर्य के हाथ से आयु, वीर, यश, सुख, आरोग्य, तेज, बल अर्थात सामर्थ्य, विद्या, धर्म और भजन आदि सबका नाश हो जाता है। जो धर्म मर्यादा, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करके ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं, क्या वे कभी स्वप्न में भी सुख या शांति प्राप्त कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, गीता जी 16:23, यह शास्त्र विद मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ते है, न स सिद्धिम वापनोत न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विद की अवहेलना करके मनमाना आचरण करता है, उसे न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति और न ही सुख शांति। इसलिए सदैव शास्त्र और संतों की बनाई हुई मर्यादा के अनुसार ही सबको चलना चाहिए। तभी लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा असंभव है। ये जो आजकल चल रहा है, यानी वीर का मनोरंजन में नाश किया जा रहा है, ये बहुत ही हानिकारक है। जिसके जीवन में है वह तुरंत छोड़ दे इस क्रिया को। जिस वीर शक्ति से सुंदर संतान की उत्पत्ति होती है, उसी वीर शक्ति को जो मनोरंजन में नष्ट कर रहे हैं, वे हत्यारे हैं। गोरखनाथ जी ने लिखा है, वीर की एक बूंद में जीव बसे 9 लाख, मन मरोर नारी तजी यह गोरख की साख। वीर की एक बूंद में 9 लाख जीव होते हैं। एक बूंद वीर नाश से असंख्य जीवों की हत्या होती है। योग दर्शन के भाष्य में भाष्यकार श्री वेद व्यास जी ने भी लिखा है, नानुपहत्य भूतान विषयोपभोगे संभवति, बिना हिंसा के भोग नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला हिंसक होता है। इसका दंड उसे जरूर भोगना पड़ेगा। यद्यपि संतानोत्पत्ति की इच्छा से यदि ब्रह्मचर्य खंडित किया गया है, तो वह शास्त्राज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन वासना से प्रेरित होकर के ब्रह्मचर्य नष्ट करना वो हिंसा है। शास्त्रों में लिखा है, व्यर्थी कारेण शुक्रस्य ब्रह्म हत्या मवाप्नुयात्, वृथा वीर का नाश करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पूर्ण ब्रह्मचारी है, उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती है, उसे स्वतः अखंड भगवत स्मृति होने लगती है। श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है, ब्रह्मचर्य की अखंडता से सहज ही परमात्म दर्शन होता है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी न कांचन आर्त मार्छति, ब्रह्मचारी को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। किंतु जो मृग तृष्णा तुल्य काम सुख के चक्कर में ब्रह्मचर्य छीण करते हैं, वे घोर पतन, घोर अशांति की ओर जाते हैं। श्री भर्तहरि जी ने वैराग्य शतक में लिखा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोगों को नहीं भोग पाए, प्रत्युत भोगों ने हमको ही भोग लिया अर्थात नष्ट कर डाला।
संसार में प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य और दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है। उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घजीवी बनने के लिए आयुर्वेद में शरीर रूपी भवन के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। त्रय उपस्तंभा आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्य मिति। यदि इनमें से एक भी ठीक नहीं होता है तो शरीर रूपी मकान जर्जर होकर गिर जाता है। इसलिए वीर के संरक्षण से ही मनुष्य स्वस्थ और सुखी रह सकता है। व्यभिचारी पुरुष प्राय अस्वस्थ और दुखी देखे जाते हैं क्योंकि वे अपने वीर का नाश कर इस अवस्था को पहुंचते हैं। वीर्यम रक्षते रक्षितम। जो अपने वीर की रक्षा करता है तो वीर भी उसका संरक्षण करता है। दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ब्रह्मचर्य साधना बहुत आवश्यक है। नष्टे शुक्रे सर्व रोगा भवन्ति। वीर के अभाव में ही अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अतः जो अपने स्वास्थ्य और आरोग्य को स्थिर रखते हुए सुखी जीवन को व्यतीत करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रयत्नपूर्वक वीर रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभो भवत्यपि सुरत्वम मानवो याति चौंते याति पराम गतिम। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले मनुष्य को सुरत्व की प्राप्ति होती है और अंत में परम गति भी उसे मिलती है। मृत्यु व्याधि जरा नाशी पीयूषम परमौषधम ब्रह्मचर्यम महद्यत्नम सत्यमेव वदाम्यहम। शांति कांति स्मृति ज्ञानम आरोग्यं चापि संततिम यद्रक्षति महद्धर्मम ब्रह्मचर्यम चरेदिह। मृत्यु, व्याधि और जरा को नाश करने वाला अमृत के समान महाऔषध ब्रह्मचर्य है। इसलिए शांति, कांति, स्मृति, ज्ञान और आरोग्य तथा संतान, इनकी जो पुरुष इच्छा करता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हुए कहते हैं कि आजन्म भर्गाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदेह न तस्य किंचिद प्राप्यमित विधि नराधिप बहुकोटि ऋषीणांच ब्रह्मलोके वसंत्युत। जो आजन्म ब्रह्मचारी रहता है उसे संसार में कुछ भी दुख नहीं होता है और उस पुरुष को कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक में वास कर रहे हैं। उपनिषदों में भी यही बात लिखी है। तद्य एवैतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवेश ब्रह्मलोकः तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा जानते हैं उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा जो ब्रह्मचर्य से युक्त पुरुष हैं वे सभी लोकों में विचरण कर सकते हैं। प्रिय साधकों, इस महत्वपूर्ण लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyansh.com पर भी जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें जिससे दूसरे भक्तों को, साधकों को, दर्शकों को भी ब्रह्मचर्य की महत्ता का ज्ञान हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने प्रभु को हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।